नमस्ते। आपका अरविंद गणेश दामले चैनल में स्वागत है। मैं अरविंद दामले आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ न्यूरो साइंस और योगा से संबंधित कुछ बातें। ये है इस सिलसिले का 11वां भाग। आपको ये पसंद आए तो मेरे अरविंद गणेश दामले यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। तो अब सवाल ये है कि ये सब ऊर्जा के केंद्र तो हैं, पर इनका काम क्या है। हर केंद्र में कुछ ज्ञान होता है। हम किस बात का विचार कर रहे हैं, क्या हम करना चाहते हैं, उसके लिए उस पर हमारी ज़रूरत निर्भर करती है और उस ज़रूरत के अनुसार वो केंद्र उत्तेजित हो जाता है। ये केंद्र शरीर में नीचे से ऊपर तक रीढ़ की हड्डी के लेवल में इस तरह है। पहला है जिसे कहते हैं इन्फीरियर मेसेंटेरिक प्लेक्सस या मूलाधार चक्र। इस मूलाधार चक्र का संबंध पुरुष और स्त्री के जनन केंद्रों से है। दूसरा जो है उसे कहते हैं सुपीरियर मेसेंटेरिक प्लेक्सस। इसका संबंध पचन क्रिया, पाचक रस बनाना और अपने अन्न का पचन करना इससे होता है। तीसरा जो है वो है सोलर प्लेक्सस। सोलर प्लेक्सस का संबंध एड्रिनलिन ग्रंथि से है, जो कि मुख्यतः किसी भी संकट के समय अचानक कुछ करना पड़े या किसी से सामना करना पड़े तो उसके लिए वो होता है। चौथा है हृदय। इसका संबंध थाइमस ग्रंथि से होता है। पांचवा केंद्र है थायराइड प्लेक्सस। इसका संबंध थायराइड ग्रंथि से है, जो कि अन्न से ऊर्जा बनने में महत्व का होता है और किस गति से वो ऊर्जा बनती है इससे भी संबंध रखता है। छठा है पिनियल प्लेक्सस। पिनियल प्लेक्सस का संबंध पिनियल ग्रंथि से होता है, जो कि हमारे मस्तिष्क में बीच में स्थित है। सातवां केंद्र है पिट्यूटरी प्लेक्सस। पिट्यूटरी प्लेक्सस का संबंध पिट्यूटरी ग्रंथि से होता है। अब इन्हीं केंद्रों के बारे में कुछ और। हमने पहले ही बताया है कि जब हम होश में होते हैं तो कुछ न्यूरॉन काम करने के लिए प्रवृत्त होते हैं और उसमें से मन बनता है। मन में जो भी भावना बनती है उसके अनुसार वो ऊर्जा केंद्र उत्तेजित होता है और फिर ज़रूरत के अनुसार शरीर के उन भागों पर उसके लिए लगने वाले हार्मोन पर, रसायनों पर परिणाम होता है और फिर वो कार्य सुलभ तरीके से हो सकता है। जब पहला केंद्र उत्तेजित होता है तो होश रहते मन में कुछ भावना आ जाती है। उसके अनुसार शरीर के जननेंद्रिय अपना काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं। उनका संबंध जननेंद्रिय के अलावा प्रोस्टेट ग्रंथि, पेशाब का, ब्लैडर और अंतड़ी का आखिर वाला भाग इनसे भी होता है और अधिक मात्रा में ऊर्जा वहाँ पर ज़रूरत के अनुसार भेजी जाती है और उसी के साथ संदेशा भी भेजा जाता है। ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, टेस्टोस्टेरॉन आदि हार्मोन भी बनते हैं। स्त्री और पुरुष के मन में आई भावना के साथ साथ ऑटोनॉमिक सिस्टम भी काम करती है। पहले केंद्र का खुद का ही मन बन जाता है और उस केंद्र की स्पंदन संख्या के अनुसार ऊर्जा भी बनती रहती है। दूसरा केंद्र नाभि के थोड़ा सा नीचे होता है। स्त्री में ओवरी, यूटेरस, अंतड़ी का कुछ भाग और अन्न से ऊर्जा बनाना इसी के कारण होता है। खून में कितनी शक्कर है ये भी इसी से नियंत्रित होता है। ये अपना काम करता है तो पहले केंद्र की भांति उसका भी एक मन होता है, उसकी भी एक इच्छा होती है और उसकी खुद की स्पंदन संख्या भी होती है। पूरी पचन क्रिया काम करने लगती है। मुंह से लेकर आखिर तक सब कुछ कार्यान्वित हो जाता है। लार बनती है,
जठर में रस बनते हैं, अंतड़ी में रस बनते हैं और इस सब के लिए लाखों न्यूरॉन काम करते हैं। सीरोटोनिन, जिस हार्मोन की वजह से आदमी को शांति महसूस होती है, मस्तिष्क के सिवा जठर और अंतड़ी में भी होता है, करीब करीब कुल के 90%। शायद इसीलिए अगर कोई मेहमान आए तो स्वादिष्ट खाना बनाने की प्रथा शुरू हो गई है। सामाजिक संबंध, रिश्तेदारों से संबंध, सामाजिक प्रथा, समाज की संस्कृति, कब हट करना है और कब हट को छोड़ देना है, ये सभी इसी से नियंत्रित होता है। ये ठीक काम करता है तो फिर डर चला जाता है और समाज में लोगों का आपस का माहौल अच्छा रहता है, मैत्रीपूर्ण रहता है। तीसरा केंद्र पेट के अंदर स्थित है। ये जठर, कुछ अंतड़ी का भाग, स्प्लीहा या प्लीहा, स्प्लीन, लिवर, किडनी, एड्रिनलिन, कॉर्टिजोल, अनेक पाचक रस, इन सब से संबंधित होता है। हमारी इच्छा शक्ति, उत्साह, प्रगति करना, हमारी नीयत आदि पर भी इसका प्रभाव रहता है। तनाव और अनिश्चितता में भी ये काम करता है। चौथा केंद्र है हृदय का केंद्र। ये छाती में स्थित है। इसकी अपनी खुद की भावना होती है, उसकी अपनी स्पंदन संख्या भी होती है। ये काम करता है तो दया, दूसरे की परवाह करना, सहानुभूति, विश्वास, ये सब गुण बढ़ जाते हैं। हृदय, श्वसन क्रिया, थाइमस ग्रंथि का काम, प्रतिकार शक्ति इसके कारण होते हैं। इसके कारण करीब करीब 1400 से अधिक रसायन बनते हैं अलग अलग जगह। नई पेशियों का बनना, चोट लगी तो वो चोट ठीक हो जाना, जख्म ठीक हो जाना और अनेक किस्म की भावना भी इनके कारण होती है। स्वार्थी होने से लेकर पूर्णतः निस्वार्थी होने तक हर भावना, प्रेम, दया, आभार, विश्वास, सब कुछ इससे होता है। औरों के साथ मिलजुल कर काम करना भी होता है और ये जब होता है तो फिर ज़िंदगी अच्छी लगती है, संतोष मिल जाता है, मैत्री बढ़ जाती है। पांचवा केंद्र गले में होता है। थायराइड, पैराथायराइड, लार बनना, कैल्शियम का, इनका सब का काम इससे होता है। आवाज़ निकलना, कुछ बोलना, कुछ भी व्यक्त करना इससे होता है। छठा केंद्र है गर्दन और सिर के बीच में वो स्थित है। ये पिनियल ग्रंथि के लिए है। कुछ लोग इस पिनियल ग्रंथि को तीसरी आंख भी कहते हैं। हम जो इंद्रियों से समझ सकते हैं उसके परे की चीज़ समझने के लिए ये है। पिनियल ग्रंथि से सीरोटोनिन और मेलाटोनिन और कई और रसायन भी बनते रहते हैं। रात और दिन में हमारी प्रवृत्तियां अलग अलग काम करने की होती हैं। इसे शरीर का रिदम या लय भी कहते हैं। इन रसायनों की वजह से अलग अलग समय हमारा दृष्टिकोण भी बदल सकता है। पिनियल ग्रंथि इलेक्ट्रोचुंबकीय किरणों को जान सकती है जो कि बाहर से आई हैं, इसलिए इसके कारण हम दुनियादारी की बातें भी जान सकते हैं और जो कुछ कहते या सुनते हैं उसके अंदर की बात भी जान सकते हैं। सातवां केंद्र है मस्तिष्क के मध्य भाग में, वहाँ के पिट्यूटरी ग्रंथि के करीब। ये ग्रंथि बहुत ही महत्वपूर्ण है और सारे शरीर में संतुलन बनाए रखना इसका काम है। सबकॉन्शियस से भी संबंध रखती है। यहाँ से पिनियल ग्रंथि, फिर थायराइड, फिर थाइमस और फिर क्रमशः एड्रीनल, पैनक्रिया और जननक की ग्रंथि, इन सब पर इसका परिणाम होता है और सब में संतुलन बनाए रखने का काम भी ये करती है। शरीर, मन और बुद्धि तीनों संतुलित होना ही तो स्वास्थ्य की चाबी है। आठवां केंद्र जो कि शरीर में नहीं है वो मस्तिष्क के ऊपर करीब करीब 40 सेंटीमीटर के अंतर पर होता है। अलग अलग प्राचीन संस्कृतियों में इसे अलग अलग नाम दिए गए हैं। जैसे कि पुरानी इजिप्त की संस्कृति में इसे एक अलग ही नाम से जाना जाता है। वो नाम है का।
यहाँ से हम ब्रह्मांड की हर ऊर्जा से जुड़ सकते हैं, जो कि बाहर से, अन्य लोगों से, ब्रह्मांड से, इतर और ग्रहों से भी आ सकती है। ये केंद्र क्रियाशील हो गया तो हमारी समझ बहुत बढ़ जाती है। न जाने कहाँ कहाँ से हम ज्ञान जुटाना संभव कर देते हैं, और ये ज्ञान हमारी ज़िंदगी की यादों से भी संबंधित नहीं होता। हमारे अनुभव होते हैं, उनसे वो संबंधित नहीं होता, बाहर से आता है। इसलिए हम औरों के अनुभव से भी खुद सीख सकते हैं। हम जो चाहते हैं वो ज्ञान हम इस सागर में से ले सकते हैं, ऊर्जा के रूप में। हम इसे सहस्त्रार चक्र कहते हैं। यहाँ से पूरे ब्रह्मांड से ज्ञान आ सकता है, आता है, और यहीं से हमारा आत्मा भी ब्रह्मांड में विलीन हो जाता है, ऐसा कहा जाता है।